नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो रोमन संख्या से संबंधित है। हम जो रोमन संख्या हैं उसको किस रूप में लिखते हैं और वो हिंदी में किस रूप में लिखी जाती हैं वो सब आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करें ONE1। तो सबसे पहले गणितीय अंक मतलब इंटरनेशनल नंबर है, फिर अंग्रेजी रूप है उसका, फिर उसका शब्दों में कैसे लिखते हैं, फिर उसका हिंदी रूप है और फिर रोमन रूप है। सबसे पहले एक है ONE1 1, तो ये रोमन में वो लिखा हुआ है। फिर है TWO2 मतलब 2, THREE 3 मतलब 3, FOUR 4 मतलब 4, FIV 5 मतलब 5। तो ये पाँचों रूप यहाँ दिए गए हैं। सर्वप्रथम गणितीय अंक, इंटरनेशनल नंबर, फिर इंग्लिश वर्जन, फिर हिंदी वर्जन, फिर हिंदी नंबर और फिर रोमन नंबर, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसमें देख सकते हो, एक में सिर्फ एक खड़ी लाइन है, दो में दो खड़ी लाइन है, तीन में तीन खड़ी लाइन है, चार में वी और उससे पहले एक खड़ी लाइन है और पांचवें में वी के रूप में उसको लिखा जाता है। अब हम आगे बात करें छः का इंग्लिश वर्जन हो जाता है SIX और हिंदी वर्जन हो जाता है 6 और फिर हिंदी में 6 और फिर वी और आगे एक खड़ी पाई मतलब 6 है ये। फिर आगे है 7 SEVEN 7 मतलब 7। फिर आगे है 8 EIGST 8 मतलब 8 के हिंदी रूप और रोमन रूप यहाँ लिखे गए हैं। फिर है 9 NINE 9 मतलब 9। फिर है 10 TEN 10 मतलब 10। तो यहाँ हमने 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याएं सभी रूपों में देख ली हैं और उनके रोमन नंबर भी यहाँ आपके सामने दिए गए थे और हिंदी अंक में वो किस प्रकार लिखी जाती हैं वो सब आपके सामने यहाँ हमने प्रस्तुति कर दिया है। यहाँ आप आसानी से इनको सीख सकते हैं। फिर हम आगे बात करें 10 से आगे। तो 10 से आगे हम बात करें तो 10 से आगे आता है 11। 11 को इंग्लिश में लिखेंगे ELEVEN 11 मतलब 11 का हिंदी अंक और आगे रोमन अंक। फिर है 12 TWELVE 12 मतलब 12। फिर आगे है 13 THIRTEEN 13 मतलब 13। फिर आगे है 14 FOURTEEN 14 मतलब 14। फिर आगे है 15 FIFTEEN 15 मतलब 15। तो यहाँ हमने 11 से लेकर 15 तक के गणितीय अंक, उनका अंग्रेजी रूप, उनका हिंदी रूप और हिंदी में अंक किस प्रकार लिखे जाते हैं और रोमन में वो किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो हमने जो 10 आया था 10 आया था उस रोमन के आगे हम 1 2 3 4 वाले रोमन अंक लिख देते हैं। तो ये 11 से लेकर 15 तक यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आगे हम बात करें 16 मतलब 16 SIXTEEN 16 कितने होते हैं 16 होते हैं। फिर आगे है 17 मतलब 17 SEVENTEEN 17 मतलब 17 है। फिर आगे है 18 मतलब 18 EIGHTEEN 18 मतलब 18 है। फिर आगे है 19 मतलब 19 NINETEEN 19 मतलब 19।
फिर है 20 20, TWENTY 20 मतलब 20। तो यहाँ हमने 16 से लेकर 20 तक की जो संख्याएं हैं वो इंटरनेशनल नंबर, अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं, अंग्रेजी रूप, हिंदी रूप और हिंदी अंक और रोमन अंक के रूप में हमने देख ली है। उसके आगे हम चले तो उसके आगे हम 21 से नहीं चलेंगे, बल्कि अब हम 20, 30, 40 इस प्रकार चलेंगे। तो इसमें आगे की जो 30 मतलब 30, THIRTY 30 मतलब 30। तो ट्रिपल एक्स ये रोमन अंक में हो जाएंगे। फिर है 40 40, FORTY 40 मतलब 40, XL। और फिर है 50 50, FIFTY 50 मतलब 50, 50 में L हो जाएगा। और फिर है 60 60, SIXTY 60 मतलब 60, इसमें LX हो जाएगा। फिर है 70 मतलब 70, SEVENTY 70 मतलब 70, इसमें L तो 50 हो गए, एक X 60 हो गए और डबल X 70 हो गए। जितने आगे X लगाएंगे उतने ही उसमें 10 बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ हम देखें 40 में तो XL है, मतलब L से पहले X आ जाएगा, मतलब -10 हो गया। और 60 में L के आगे X है, मतलब L 50 के आगे +10 करेंगे तो X आगे लग जाएगा। अब हम 80 मतलब 80, EIGHTY 80 मतलब 80। तो L तो 50 के हो गए, फिर X 60 हो गए, डबल X 70 हो गए, यहाँ ट्रिपल X है मतलब 80। फिर 90 NINETY 90 मतलब 90। तो 90 में 100 में से 10 कम होते हैं तो X से लिखेंगे। और फिर 100 मतलब 100, 100 HUNDRED 100 मतलब 100। तो इस 100 को हम C के रूप में लिखते हैं। फिर 400 मतलब 400, FOURHUNDRED। तो इसमें 400 को हम CD के रूप में लिखेंगे। और 500 मतलब 500, FIVEHUNDRED 500 मतलब 500। 500 को हम D के रूप में लिखेंगे। तो ये 80 से लेकर 500 तक की रोमन संख्याएं, इंटरनेशनल नंबर, इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन सब कुछ हमने देख लिए। अब चलते हैं 900 मतलब 900, NINE 9HUNDRED 100 मतलब 900। 900 में CM हो जाता है। फिर है 1000 1000 मतलब 1000, THOUSAND 1000 मतलब 1000। 1000 को हम रोमन के रूप में M के रूप में लिखते हैं। फिर है 4000 4000, 4000 FOURTHOUSAND मतलब 4000, इसको हम MV के रूप में लिखते हैं। फिर है 5000 5000, FIVE 5 THOUSAND मतलब 5000, इसमें V के ऊपर बार लग जाता है। V के ऊपर बार लग जाने पर यह 5000 हो जाएगा। फिर है 10000 मतलब 10 की पावर 4 हो जाता है 10,000, TENTHOUSAND मतलब 10,000, इसमें भी X के ऊपर बार लग जाएगा तो ये 10,000 हो जाएगा, वरना 10 था। तो 1000 के ऊपर 1000 को लिखने के लिए ऊपर बार लगता है। फिर है 5444 मतलब 50,000, FIFTY THOUSAND 50,000 मतलब 50,000, इसको L के रूप में लिखेंगे और 1000 है तो ऊपर L के बार लग जाएगा। फिर है 150 मतलब 1 लाख, ONELAKH मतलब 1 लाख, इसमें C आ जाएगा और उसके ऊपर बार लग जाएगा। फिर है 550 मतलब FIV 5 LAKH लाख,
5 लाख, इसमें डी के ऊपर बार आ जाएगा। फिर है 1 के 6 जीरो आगे आ जाएगा तो 10 लाख हो जाएगा, TENLAKH मतलब 10 लाख, इसमें M के ऊपर बार आ जाएगा। फिर है 1 करोड़ मतलब 1 के 7 जीरो हो जाएंगे तो ONE1 CRORE मतलब 1 करोड़ मतलब 1 करोड़, इसमें भी X के ऊपर बार लग जाएगा। तो इसमें 1 करोड़ में X के ऊपर 2 बार लग जाने पर ये 1 करोड़ हो जाता है। फिर आगे हम बात करें 1 के आगे कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं मतलब 10 लाख, TENLAKH मतलब 10 लाख, इसको 1 मिलियन भी बोलते हैं, ONE1 MILLION, इसको हम ब्रैकेट में M के रूप में लिख सकते हैं। फिर 1 के आगे हैं 7 जीरो मतलब 1 करोड़, ONECRORE, इसको हम 10 मिलियन के रूप में बोल सकते हैं। फिर है 1 के 8 जीरो, इसको हम 10 करोड़ बोलते हैं, TENCRORE मतलब 100 मिलियन, HUNDRED MILLION। फिर है 1 के आगे कितने हैं, 9 जीरो मतलब 1 अरब, ONE1 ARAB अरब, इसको बोलते हैं 1 बिलियन, ONE1 BILLION, इसको हम डबल ब्रैकेट में M लिखेंगे। फिर आगे है 1 और फिर 10 जीरो मतलब 10 अरब, TNRAB। फिर आगे है 1 के 11 जीरो है तो इसको हम 1 खरब बोलते हैं, ONE1 KHARAB मतलब 100 बिलियन, HUNDRED BILLION। फिर 1 के आगे 12 जीरो हैं मतलब 10 खरब, TENKHARAB, इसको बोलते हैं 1 ट्रिलियन, TRILLION, इसको हम M के रूप में लिख सकते हैं, बीच में M और दोनों साइड ट्रिपल ब्रैकेट। फिर है आगे 1 मील, ONE1 NEEL मतलब यहाँ 13 जीरो हो जाएंगे तो इसको हम 10 ट्रिलियन भी बोलते हैं, TENTRILLION। फिर आगे है 1 के 14 जीरो आगे है मतलब 10 मील, TENNEEL, इसको हम 100 ट्रिलियन बोलते हैं, HUNDRED TRILLION। फिर है 1 के आगे 15 जीरो है, इसको हम आगे है 1 के 15 जीरो, इसको हम 1 पदम बोलते हैं, 1 ONE1 PADMA, इसको 1 क्वाड्रिलियन भी बोलते हैं, QUADRILLION, क्वाड्रिलियन। फिर है 1 के आगे 16 जीरो मतलब 10 पदम, TEN 10 PADMA, इसको हम 10 क्वाड्रिलियन बोलते हैं। फिर है 1 के आगे 17 जीरो मतलब इसको हम 1 शंख बोलते हैं, शंख, ONE1 SANKH, 1 शंख मतलब 100 क्वाड्रिलियन, HUNDRED QUADRILLION। तो इस प्रकार हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे करके शंख तक हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने सभी रोमन नंबर भी देखे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।